आज हम लोग टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ टेंस के बारे में। आज हम लोग को समझना है कि टाइम एंड टेंस क्या होता है, व्हाट इज टाइम और व्हाट इज टेंस। बच्चा सबको समझ में नहीं आता है कि टेंस क्या है। डिफिनेशन रट लेता है, डिफिनेशन पढ़ लेता है और स्ट्रक्चर रट लेता है, और स्ट्रक्चर रटने के बाद समझ में नहीं आता है कि टेंस है क्या। आज रटना नहीं है, समझना है। रटना नहीं है, समझना है। हम लेके आए हैं टेंस ऐसे टॉपिक, किसी बच्चा को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझने की ज़रूरत पड़ेगा। तो चलो आज हम लोग बात करेंगे टाइम और टेंस के बारे में, जिसे हम समझा रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि टाइम होता है क्या। टाइम है और यहाँ पे हम टेंस लिखे हैं दोनों के बारे में, जबकि दोनों का टाइम का अर्थ भी होता है समय और टेंस का भी अर्थ होता है समय, लेकिन यह काल लिखा जाता है। काल क्यों लिखा जाता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर टेंस का अर्थ काल का है लिखा जाता है, लेकिन टेंस का भी अर्थ होता है समय और टाइम का भी अर्थ होता है समय, लेकिन काल लिखा जाता है। काल लिखने का रीज़न है, लिखा जाता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर काल का है लिखा जाता है। चलिए यहाँ टाइम और टेंस से मतलब है, यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे टाइम और टेंस के बारे में। चलिए करें कि हम आप लोग को समय दे दिए हैं 5 आवर्स, यानी 5 आवर्स। 5 आवर्स आपके पास समय है, यानी 5 आवर्स की बात करेंगे और 5 आवर्स आपके पास समय है, यानी 5 घंटा आपके पास समय है। तो 5 घंटा जब आपके पास समय, हम निश्चित तुमको समय दिए हैं 5 घंटा, यानी 5 आवर्स यू हैव टाइम। आपके पास 5 आवर का समय है, यानी 5 घंटा हम निश्चित समय दे दिए। जब निश्चित समय दे दिए 5 घंटा, तो निश्चित समय आपको कितना है 5 घंटा, और निश्चित समय को हम लोग टाइम कहते हैं। निश्चित समय को हम टाइम की कहते हैं। एक बात हम आपके चर्चा करें, हम आपको समय दिए 5 घंटा, यानी 5 आवर्स आपके पास है, और उसमें कहे कि आपको एक काम करना है। कौन से काम करना है? कोई एक टॉपिक उठा लो। मान लो कि हम लोग प्ले मतलब खेलना, यानी खेलना की बात हम किए कि जाओ बच्चों आपके पास 5 आवर यानी 5 आवर्स टाइम है, और उस टाइम को ध्यान से देखना है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा किए कि आपके पास समय 5 घंटा है, आपको खेलना है। हम आप क्या कीजिए, खेलने गए। समय कितना है 5 आवर, आपके पास समय कितना है 5 आवर, यानी 5 घंटा, यानी 5 घंटा आपके पास समय है। तो 5 घंटा समय है तो हम लोग खेलने गए, यानी खेलने के लिए बात करते हैं। तो 5 घंटा में हम क्या करेंगे, तो 1 घंटा मान लीजिए कि हम तैयार होने में समय लगा दिए। एक बाइक तो हम लोग खेलेंगे नहीं, पहले क्या करते हैं, कोई काम करने के लिए पहले तैयार होते हैं। जब तैयार होते हैं तो उसमें समय लगता है। समय कितना लगा, मान लीजिए 1 घंटा, यानी 5 घंटा आपके पास समय है, तो 1 घंटा आप तैयार होने में लगा दिए। 1 घंटा में आपको तैयार हो गया, तो तैयार होने की हम समय लगा दिए कि आपको खेलना है, और 1 घंटा में आप तैयारी किए। उसके बाद करें कि जब आप कोई काम करने के लिए तैयार होते हैं तो उसमें समय लग गया। उसके बाद क्या होता है कि आपका काम जारी हो गया। आपका काम जारी हो गया, इसका मतलब आपकी खेल रहे हैं, यानी जब खेल रहे हैं तो उसमें भी समय लग गया आपको। मान लो कि 2 घंटा समय लगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जब आपका काम शुरू किए, यानी तैयारी में थे, तो तैयारी में थे, थोड़ा सा बंद करो। आपके पास कितना समय है 5 आवर्स, यानी आपके पास 5 घंटा समय है। 5 घंटा में 1 घंटा आप तैयार हुए। काम करना क्या था, खेलना। काम क्या था, खेलना। तो खेलने के लिए जब आप प्रक्रिया में आए, तो उस प्रक्रिया में 1 घंटा आपको समय लगा, और जो समय लगा 1 घंटा याद रखिएगा। फिर आपका काम जारी हो गया, यानी आपका काम जारी हो गया, आप खेल रहे हैं। जब खेल रहे हैं तो उसमें समय लगे, यानी 2 आवर्स, यानी 2 घंटा, यानी 2 आवर्स की समय लगा, यानी 2 घंटा लगा। उसके बाद आपका काम जारी है तो समाप्त भी होगा। जब काम समाप्त होता है तो उसमें भी समय लगता है। काम 2 तरीक़ा से समाप्त होता है, एक काम तुरंत समाप्त होता है और एक काम पहले से समाप्त हुआ होता है। तो जब काम तुरंत समाप्त होता है, यानी हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने की प्रक्रिया समाप्त हुआ, यानी उसका औजार हमारे हाथ में जुट लगा है, यानी हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, तो हम लिखेंगे तो मार्कर हटा दिए,
तो लिखने का प्रक्रिया समाप्त हुआ, जबकि मार्कर हमारे हाथ में है, तो इसका मतलब होता है कि काम तुरंत समाप्त हुआ, यानी उसको कहा जाता है अपूर्ण वर्ब, यानी काम तुरंत समाप्त हुआ। जब काम तुरंत समाप्त होता है तो वह वर्ब टू हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। जब काम तुरंत समाप्त हुआ तो उसमें भी 1 घंटा समय लगा। जब काम समाप्त हो गया तुरंत, 1 घंटा समय लगा। याद रखिएगा, जब आगे बढ़े तो काम पूर्ण रूप से समाप्त होने पर करे कि इसमें भी 1 घंटा लग गया, यानी टोटल मिला के 5 घंटा समय लग गया। चलिए, हम कितना समय दिए थे खेलने के लिए? 5 घंटा, यानी कितना समय दिए थे? 5 घंटा। उस 5 घंटा को आपने क्या किया कि 5 घंटा को शुरू से लेकर समापन तक, यानी समय को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया। जब समय टुकड़ा में बढ़ जाता है तो निश्चित समय जो होता है, जब वो टुकड़ा में बढ़ जाते हैं तो टुकड़ा वाला समय टेंस कहलाता है। टुकड़ा वाला समय क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। जैसे हम यहाँ चर्चा किए कि 5 यानी 5 घंटा आपके पास था, तो 1 घंटा आप तैयार होने में लगा दिए, तो 1 घंटा का कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। कितना घंटा आप खेले? तो 2 घंटा खेलने में समय लग गया, तो यह 2 घंटा आपका टेंस कहलाएगा। आपका काम तुरंत समाप्त हुआ, उसमें भी 1 घंटा लगा, तो जब काम तुरंत समाप्त हुआ उसमें भी समय लगा, जो लगा हुआ समय वो भी टेंस कहलाएगा। जब काम आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया तो उसमें भी 1 घंटा समय लगा, वो घंटा को टेंस कहते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है किसी निश्चित समय को हम टाइम कहते हैं और निश्चित समय को हम टुकड़ा टुकड़ा में बांट देंगे तो टुकड़ा वाला समय टेंस कहलाता है। टुकड़ा वाला समय क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। चलिए आगे हम लोग फिर बात करेंगे। जब कोई काम करने के लिए तैयार होते हैं, जब उसमें समय लगा तो वह टेंस कहलाता है, और उसमें लगा हुआ वर्ब वर्ब वन कहलाता है। कौन वर्ब? वर्ब वन। कोई काम करने में जब लगा हुआ समय होता है वह टेंस कहलाता है, और उस समय का जो पल होता है वो वर्ब वन कहलाता है। चलिए आगे फिर हम चर्चा करेंगे कि वर्ब फोर के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई काम करने में हम लग गए, यानी हमारा काम जारी हो गया। हम देखते हैं ग्रामर में कुछ बच्चा समझ में नहीं आता है, रटता है कि रहा रही होता है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है, उससे मतलब नहीं है। काम जारी से मतलब होना चाहिए। जब काम जारी होता है तो समझना कि वर्ब टू होता है। जैसे हम पढ़ाने में लगे हुए हैं, वर्ब फोर है। जैसे तुम बैठे हुए हो, तुम बैठे हुए, रह रही है नहीं है, तुम बैठे हुए हो तो कौन वर्ब? वर्ब फोर कहलाएगा। तुम लोग देखना स्टेशन पर जाते हो, वहाँ पे लिखा होता है द ट्रेन इज स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म नंबर इतना, तो वहाँ पे ट्रेन खड़ी होती है लेकिन खड़ा होने का काम जारी होता है, इसलिए वो वर्ब फोर का प्रयोग करता है। यहाँ पे हम लोग चर्चा करें, कोई काम करने में हम लग गए तो वर्ब फोर कहलाता है। जब काम तुरंत समाप्त होता है, जैसे हम कहें हम लिख रहे, हम लिख लिए, जब काम तुरंत समाप्त होता है तो वह वर्ब टू कहलाता है। जैसे आप खाना खा लिए, तुरंत खाएं, लगता है कि तुरंत खाएं, जब काम तुरंत समाप्त होता है तो वर्ब टू होता है। तो वह आगे बढ़ेंगे, जब काम पूर्ण रूप से समाप्त होता है तो वह काम वर्ब थ्री कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग टेंस समझे। फिर एक बार चर्चा करेंगे हम कि जो निश्चित समय होता है तो निश्चित समय को हम लोग टाइम कहते हैं। जैसे यहाँ पे 5 घंटा है, 5 घंटा एक निश्चित समय है, वह टाइम कहलाएगा। यह 5 घंटा को जब हम टुकड़ा टुकड़ा में बांट देंगे तो टुकड़ा वाला समय टेंस कहलाता है। टुकड़ा वाला समय क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक यहाँ तक गुड बाय सभी को।